सारी चीज़ें सर आज डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, जितनी चीज़ें हम करते हैं आजकल, बिकॉज आधार बेस्ड एप्लीकेशंस भी अब बहुत चल रही हैं, तो सर जो ड्राइव करें उसमें सब सारी चीज़ें। केंद्रीय सचिव आइए स्वागत करते हैं माननीय केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी का। मैं हमारे सभी माननीय अतिथिगण उनका भी मंच पर उनको आमंत्रित करना चाहूँगी। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी व मंच पर आसीन हमारे सभी माननीय अतिथिगण और इस सभा में उपस्थित सभी वरिष्ठ अतिथिगण, देवीय सज्जनों, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड आईटी की तरफ से मैं आज आप सभी का आज के इस मुबारक अवसर पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, विशेषकर तब जब हम पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मदिन यहाँ मना रहे हैं और इस अवसर पर सुशासन दिवस यहाँ मना रहे हैं। आज के इस दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आज देवियों सज्जनों बड़ा दिन भी है, क्रिसमस भी है, इसकी भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी क्रिसमस लेडीज़ एंड जेंटलमैन टू ऑल ऑफ यू। देवियों सज्जनों, आज सुशासन की महत्वता इसको नकारा नहीं जा सकता, विशेषकर जब विश्व के अनेक नेता और विश्व के अनेक राज्यों की निगाह आज भारत पर है और प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज भारत एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक पॉजिटिव बदलाव की कगार पर है। ऐसे में इंडिया और इंडिया इंक के आर्थिक और सामाजिक विकास, उन्नति और एक समावेशी विकास के लिए ये ज़रूरी है कि गुड गवर्नेंस मूल हो। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का भी लॉन्च किया था। इस कार्यक्रम के तहत, और ये सरकार का मानना है कि ये कार्यक्रम एक बहुत ही सक्षम कार्यक्रम हो सकता है, ना केवल सार्वजनिक सेवाओं को लोगों तक ले जाने के लिए, पर प्रशासन की प्रकृति और प्रवृत्ति इन दोनों में बदलाव लाने में, सुधार लाने में भी सक्षम हो सकता है। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि IT प्लस IT कैन लीड टू IT, कि कल के भारत का निर्माण इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और भारतीय प्रतिभा इन दोनों की बुलंद नींव पर स्थापित होगा। इसको मद्देनज़र रखते हुए देवीय सज्जनों, आज का जो विषय है वो है ई शासन द्वारा सुशासन, और इसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड IT और उसकी संबंधित संस्थाओं ने अनेक परियोजनाओं को शुरू किया है और आज इनका विमोचन किया जाएगा माननीय मंत्री जी के कर कमलों द्वारा। साथ साथ एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है जिसमें ICT सक्षम प्रशासन परियोजनाओं को दर्शाया गया है और यहाँ आने से पहले माननीय मंत्री जी ने उसका भी उद्घाटन किया। तो सबसे पहले हम माननीय मंत्री जी का विशेषकर धन्यवाद करना चाहेंगे व उनका स्वागत करना चाहेंगे। माननीय मंत्री जी जो पूरे इस डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में है उसका संचालन कर रहे हैं, उसके चीफ आर्किटेक्ट हैं, उसको मार्गदर्शित करते आए हैं व उसके प्रेरणा स्रोत हैं। तो माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि इन फूलों को स्वीकार कर
यहाँ उपस्थित सभी लोगों की शुभकामनाओं को स्वीकार करें। देवियों सज्जनों, मंच पर आसीन सभी हमारे माननीय अतिथिगण किसी न किसी रूप से इस पूरे कार्यक्रम को सपोर्ट करते आए हैं और इसके ऊर्जा स्रोत रहे हैं। उनका भी हम यहाँ पर स्वागत करना चाहेंगे। स्वागत है श्री राम सेवक शर्मा जी का, रिस्पेक्टेड सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। स्वागत करना चाहेंगे श्री राकेश गर्ग जी का, रिस्पेक्टेड सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। बहुत बहुत स्वागत है मिस अंजलि देवाशेर, मेंबर पोस्टल सर्विस बोर्ड। स्वागत है श्रीमती रीता त्योतिया, स्पेशल सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। स्वागत करना चाहेंगे श्री तपन रे, एडिशनल सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और स्वागत है श्री अनूप कुमार अग्रवाल जी का, प्रेसिडेंट एंड सीईओ, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। और देवियों सज्जनों, अब हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार इस ज्ञान, ज्योति और प्रतिबद्धता के दीप को प्रज्वलित कर आइए इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करते हैं। मैं अनुरोध करना चाहूँगी माननीय मंत्री जी से कि दीप प्रज्वलित करें और साथ साथ मंच पर आसीन हमारे सभी माननीय अतिथिगण से अनुरोध है कि वे इस शुभ कार्य में अपना सहयोग दें। गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत सज्जनों, ईश्वर की कृपा से और आशीर्वाद से हमारा आज का ये समारोह आरंभ हो रहा है। सुशासन दिवस, इसकी तरफ हमारा ये ठोस कदम। महागणपतये नमः। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्। माननीय मंत्री जी का धन्यवाद और साथ साथ सभी हमारे माननीय अतिथिगण का भी धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री तपन रे, एडिशनल सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को उनके स्वागत भाषण के लिए। Good morning, everybody. Honorable Minister of Communications and Information Technology, Shri Ravi Shankar Prasad ji, Secretary, Department of Electronics and Information Technology, Shri R.S. Sharma ji, Secretary, Department of Telecommunication, Shri Rakesh Garg ji, Special Secretary, Department of Telecommunication, Member, Postal Services Board, President and CEO, NEG Division, Anup, distinguished guests from various departments of government, distinguished guests from the industry, distinguished guests from the print and electronic media, ladies and gentlemen. It is indeed my pleasure and privilege to extend to you a very warm welcome to you all on behalf of the Ministry of Communications and Information Technology on the occasion of Sushasan Divas, or the Good Governance Day. Government, as we all know, is the key actor in governance. Its actions impinge on the citizens on a day-to-day basis. Therefore, the motto given to us by our Honorable Prime Minister of minimum government and maximum governance is of great significance today. Governance in this context implies good governance, which is the mission of the present government. As we all know, as per the United Nations definition of good governance, there are 8 major characteristics. Good governance is participatory, it is consensus-oriented, accountable, transparent, responsive,
effective and efficient, equitable and inclusive, and also follows the rule of law. It assures that corruption is minimized, the views of the weaker sections are taken into account, and the voices of the most vulnerable sections of society are heard while decision making. It is also responsible to the present and future needs of society. Information and communication technology by its very nature is a key instrument for achieving the goal of good governance, and especially through e-governance. Any society must ensure that all its members feel and that they have a stake in it and do not feel excluded from the mainstream of society. This requires that all groups, especially the vulnerable groups, have equal opportunities to improve or maintain their well-being. Participation by both men and women is a key cornerstone of good governance. Digital India, as a part of the good governance thrust of the present government, aims to correct the issue of unequal access of digital infrastructure, which has led to the so-called digital divide between the digital haves and the digital have-nots. This is derived from the inclusive growth mantra of the present government, articulated in the Sabka Saath, Sabka Vikas vision of our Honorable Prime Minister. Digital India, therefore, aims at development which is sustainable, equitable, while focusing on the 3 S's, skill, scale, and speed, so as to bring about a paradigm shift required to meet the aspirations of our people. Digital India aims to promote transparency through information which is freely available, directly accessible to those who are affected by such decisions. It also implies that information provided is sufficient and that it is provided in easily understandable forms and media. Good governance requires institutions and processes that are responsive. Citizen engagement through the MyGov platform is an example of responsive good governance, which provides digital empowerment to the citizens. Government can be in touch with its citizens round the clock through digital platforms as a part of the collaborative and participative governance. In that sense, Digital India aims to promote digital democracy and good governance. Good governance also means that processes and institutions must meet the needs of society while making best use of resources at their disposal. The concept of efficiency in the context of good governance also covers the sustainable use of resources, and Digital India program aims to redefine, re-engineer government processes in order to derive better value for money by doing away with inefficient, outdated, and suboptimal processes in government. The Digital India aims to transform India into a digital empowered society and knowledge economy with 3 vision areas: digital infrastructure as a utility for every citizen, governance and services on demand, and digital empowerment of citizens. The Department of IT and Electronics is mandated to create an ecosystem for ensuring the design delivery of e-governance programs in the country. The department has also been given the responsibility to coordinate the Digital India program, which will be implemented by all departments within the government. I take this opportunity to report to the August gathering that under the dynamic leadership of our Honorable Minister of Communications and Technology, we have already started work on Digital India in full vigor. Successful launch of early harvest programs, namely MyGov, eGreeting, eSampark, Aadhaar-enabled biometric attendance system are significant milestones towards achieving the Digital India vision. We have a long way to go. Several key initiatives under Digital India program like Digital Locker, Mobile as Digital Identity, Open API, Mission Mode project revamping are in the advanced stages of finalization. Today, on the occasion of Sushashan Divas, we have gathered here to rededicate ourselves to the cause of good governance. Today's event celebrates the right of every citizen to have a better quality of life through good governance. A large number of technology solution projects which will facilitate the delivery of good governance under the entire ministry will be launched by our Honorable Minister of Communications today. I once again welcome you all. Thank you. आपके विचारों का बहुत बहुत धन्यवाद। देवीय सज्जनों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनेक अवसरों पर कहा है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के मजबूत स्तंभों पर निर्मित गुड गवर्नेंस हैज़ टू बी प्रोएक्टिव, इट हैज़ टू बी प्रो पीपल। और एक आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में ई शासन की प्रकृति सुशासन का पैमाना है।
The Digital India program, it actually aims at creating a very empowered society, a connected society, and a knowledge economy. And at the same time, it is going to be furthering the cause of good governance in letter and spirit. So we now present you a short film on good governance. भारत एक 127 करोड़ भारतीयों का देश। हमारा ये देश आगे बढ़ेगा, ऊंचा उड़ेगा, पर तब जब हम 127 करोड़ लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे, जब हमें अपनी उड़ान दिखाने के लिए अवसरों के नए आसमान मिलेंगे, जब सुविधाओं के नित नए पंख मिलेंगे, उड़ेंगे तब हम बिना किसी परेशानी के, बिना किसी देरी के, क्योंकि अब हमारी इस उड़ान को एक नई दिशा मिली है। ई गवर्नेंस, इजी गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस है और इकोनॉमिकल गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के माध्यम से गुड गवर्नेंस की ओर जाने का रास्ता है। हम डिजिटल इंडिया के माध्यम से आईटी के धरातल पर यूनिटी का मंत्र को साकार करना चाहते हैं।